हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला MP4 का जो चाबी का स्विच रहता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल इग्निशन लॉक बोलते हैं और इग्निशन स्विच भी बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ये थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। गाड़ी पे मैं गया तो पहले मैंने डायग्नोसिस किया, चेक किया, रिपेयरिंग चेक करने के बाद मुझे पता चला कि जो इलेक्ट्रिकल स्विच है उसके अंदर प्रॉब्लम है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो इसीलिए हमने जो है इसको स्विच को खोल के देखा और रिपेयरिंग करने की कोशिश की। जो भी रिपेयरिंग था रिपेयरिंग कर दिया मैंने इसे। तो आप अगर इस तरह का कभी भी आपके साथ भी एरर होता है तो फिर आप भी इस डब्बे को जो चेंज कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, इस डब्बे को खोलने के लिए अगर आपके पास प्रोग्रामर नहीं है तो ना खोलें, क्योंकि इसको खोलने के बाद प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। क्योंकि इसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, जैसे MP1 MP2 में हम की प्रोग्रामिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें जो है MP4 में भी इसको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो आज हमने इस वीडियो में इसको जो है बताया हुआ है किस तरह से जो है आप ओपन कर सकते हैं और इसका नंबर क्या है, पार्ट नंबर क्या है, और नया डब्बा भी आप डाल सकते हैं। तो अगर ये सबसे पहले तो आपने ये पता लगाना ज़रूरी है कि इसका ख़राब है नहीं ख़राब है, क्योंकि ये जो इसका इलेक्ट्रिकल स्विच जो रहता है, इग्निशन स्विच, ये थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा होता है। क्योंकि खाली ये डब्बा चेंज करने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो फ़िलहाल तो इस वीडियो में देखेंगे हमने किस तरह से जो है रिपेयरिंग किया हुआ है। तो आपको भी इस तरह की अगर कोई भी दिक्कत आती, परेशानी आती, तो इसको रिपेयरिंग करवा सकते हैं, या खुद से भी रिपेयरिंग करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप बाहर से ही करवा लें, क्योंकि काफ़ी महंगा है, कॉस्टली रहता है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो देखेंगे ये डब्बा, इसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सोलोनाइट वगैरह रहता है, मैग्नेटिक कॉइल रहता है और एक इलेक्ट्रिकल प्लेट रहती है और 2-3 स्विच इसके अंदर रहते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, इसके जो स्विच वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ऑन नहीं होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, हमारा इग्निशन स्विच जो है ऑन नहीं होता है, चाहे हम कुछ भी कोशिश कर लें। वो यही बताता है हमारे कंप्यूटर के इग्निशन स्विच को ऑन करें। तो इस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो डायरेक्टली आपको पता हो किस तरह से आप जो इग्निशन स्विच ऑन कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास से अगर अदर मौजूद है इग्निशन लॉक, तो जो है आप दूसरा लगा के चेक कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा लगाने के लिए करना पड़ता है प्रोग्रामिंग के लिए आपके पास होना चाहिए प्रोग्रामर, ऑटो VEI होना चाहिए। अगर ऑटो VEI नहीं है तो आप बाहर से भी करवा सकते हैं। तो इसको खोलने के लिए बहुत ही आपने सावधानी बरतनी, क्योंकि इसके लिए कई कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो इसमें ब्रेक हो सकते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। तो इसको कभी भी खोलें तो बड़ा सूझबूझ से खोलें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो इस स्विच को जो रिपेयरिंग कर लिया और गाड़ी भी स्टार्ट हो गई मेरी थी। तो इसीलिए आपने जब भी करना, आपको वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, गाइडलाइन करने की, और बाकी आपने अपने हिसाब से ही काम करना है। क्योंकि कोई भी बंदा जो काम करता है, अपने दिमाग पे जब काम करता है, वही बेस्ट काम कर पाता है। क्योंकि दूसरे के सहारे कोई भी बंदा काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप देखेंगे हमने पेचों को जो अल्हम्दुलिल्लाह खोल दिया है, और इसका जो स्विच है वो अभी हम उसको कर देंगे बाहर करने के बाद इसके अंदर जो कुछ काम है वो काम करेंगे। काम करने के बाद इसको वापस हम फिट कर देंगे। जब वापस फिट करेंगे उसके बाद हम अपना डायग्नोसिस टूल लगाएंगे, इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद ये ओके पाया जाता है तो इसको हम दोबारा से गाड़ी के ऊपर इंस्टॉलेशन कर देंगे। इंस्टॉल करने के लिए जो है कुछ पार्टीशन होता है, जैसे कि आप देखेंगे ये हमारे पास एक इसका प्लेट निकला हुआ है। ये प्लेट के अंदर भी कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो गिर जाते हैं, उनको भी बहुत ही सावधानी से आपने ओपन करना है। अगर गिर गए तो आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, फिर आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब सही है, देखेंगे जैसे कि मैं इसको चेक कर पा रहा हूँ, ये सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो भी इसके किट में है, तो किट को हमें जो है और रिप्लेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और जो प्रॉब्लम को अगर हम ट्रैक कर लेते हैं तो हमारे लिए आज कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम पहली बार ही इस स्विच को जो है खोल रहे हैं और इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिपेयरिंग करने के लिए जैसे कि आपके पास, इसको पहले ही हमने बताया, इसको प्रोग्रामर होना ज़रूरी है। अगर प्रोग्रामर नहीं है तो आप इसको की को बना भी लेंगे तो इसको प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोग्राम नहीं होगी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, किसी भी गाड़ी में इसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कुछ इस तरह के जो सोलोनाइट्स होते हैं उसके अंदर जो होते हैं और छोटे छोटे स्विच होते हैं। स्विच होने के बाद जो है ये
स्विच ऑन होगा तभी ये वर्क करता है, वरना ये वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों ये जो स्विच है ये हमारा लगभग हमने जो है रिपेयरिंग कर लिया है, अभी सही हो गया। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो मैंने क्रिएट कर दिया। आपको इन फ्यूचर इस तरह की दिक्कत आती है तो आप भी जो है हमारी की तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं, या आपको अगर रिपेयरिंग करना है तो फिर भी रिपेयरिंग करवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी गाड़ी का कोई भी काम है या आपको किसी भी तरह का कोई डायग्नोसिस टूल चाहिए, एक्सेंट्री चाहिए, मर्सिडीज का, बेंच का, या आपने काम सीखना है तो आप सीखने के लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे भी चाहें आप कॉल कर पाएंगे और आपको हम सिखा पाएंगे ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी। तो डायग्नोस्टिक टूल तो हमारे पास जैसे कि सेलिंग करता हूँ तो पहले से आपको पता है, साथ के साथ उसका फीडबैक जो रहता है, जो ट्रेनिंग रहती है, जो तालीम रहती है वो भी हमारे द्वारा दी जाती है। जो इसकी ट्रेनिंग रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। जब भी आप टूल लेते हैं हमसे तो उसके साथ में एक आपको वीडियो मिल जाएगा, जैसे कि माध्यम से आप टूल को अच्छे से यूज कर पाएंगे। बाकी आप सीखने के लिए हमारे चैनल के ऊपर जाएंगे और बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। MP3 MP2 के तो बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे, MP4 के इतने ज़्यादा अभी तक हमने काम कर रहा हूँ और कुछ वीडियोज़ भी बनाए हैं, कुछ नहीं भी बनाए। इंशाल्लाह धीरे धीरे जैसे कि देखेंगे। इसको मैंने कंप्लीट फिट कर दिया है वापस, और इसकी की डाल के देख ली, सही से की डल रही है। बाकी सारा सामान चेक कर लिया, सही से चेकिंग हो रहा है। तो ये जो आज का जो वीडियो था ये इग्निशन स्विच के ऊपर था, इलेक्ट्रिकल इग्निशन लॉक इसको हम बोलते हैं। और ये हमारा MP4 में यूज़ होता है, क्योंकि इन फ्यूचर अभी हम जैसे आएंगे MP4 MP5 इनका काम ज़्यादा है, क्योंकि अभी ऊंचे मॉडल की गाड़ियाँ हैं तो इनमें कोई भी इतना काम नहीं निकल रहा है। जो सबसे ज़्यादा काम निकल रहा है वो गियर का निकल रहा है। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ।